गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एकदम समझिए कि VVI क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छप गया है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 5 नंबर के लिए, एक दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए और एक लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए। तो दर्पण सूत्र सिद्ध करके रख चुके हैं वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे लेंस सूत्र जो है आपका सिद्ध होने वाला है और ये दोनों का दोनों जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये काम कीजिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा और इसको सिद्ध करके अपना से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको अच्छे से। क्लियर? चलिए तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बताइए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सिद्ध करें। ये लेंस सूत्र है, डायरेक्ट बोल देगा लेंस सूत्र सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो आपको सिद्ध करना है। क्लियर? इतना ला करके आपको दिखा देना है, यही आपका 5 नंबर के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब यहाँ से ये वाला जो होता है आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये वाला क्या होता है आपका? अवतल लेंस होता है। ये दोनों लेंस होता है आपका। क्लियर? तो दोनों लेंस में आपको समझना कैसे है कि उत्तल है, ये अवतल है। तो ये इसका जो परावर्तक सतह होता है, यानी जो चमकने वाला सतह होता है, ये उठा होता है। कैसा होता है? उठा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये जो धंसा हुआ है इसको अवतल लेंस बोलेंगे। क्लियर? दर्पण अलग है, लेंस अलग है। तो लेंस में हम समझ रहे हैं अभी, तो लेंस के बात यहाँ पे देखिएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे फिगर में जो बात लिखा गया है, जो बात यहाँ पे बनाया गया है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर? तो फिगर को देख के समझना है यहाँ पर, और ये पॉइंट जो लिखा गया है इसको समझना है अच्छे से, क्योंकि ये आपके 5 नंबर के लिए कंप्लीट होने वाला है और इसको छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, माना कि ए बी एक वस्तु है। अब यहाँ पे वस्तु आपको दिख रहा है, ए से बी दिख रहा है, ये आपका क्या है? वस्तु है। यानी ए बी आपका वस्तु है। क्लियर? जो उत्तल लेंस के मुख अक्ष के लंबवत रखी गई है, यानी ये आपका क्या है? मुख अक्ष है। यहाँ से यहाँ तक मुख अक्ष दिख रहा है और इसके ऊपर रखा गया है लंबवत में। लंबवत करने का मतलब 90 डिग्री के कोण पर ये रखा गया है आपको, यानी सीधा रखा गया है, लंबवत रखी हुई है, तथा जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है। यानी यहाँ पर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है B डैश A डैश, जिसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी तरफ बनी हुई है, जिसका नाम क्या है? B डैश A डैश। क्लियर? अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 2 त्रिभुज आपका बन रहा है। अब ये 2 त्रिभुज आप देखिए इस इमेज में कहाँ पे दिख रहा है? क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अब AOB देखना है आपको कहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ से देखिए AOB, यानी यहाँ से देखिए AOB, ये त्रिभुज आपका तैयार हो रहा है। त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज A डैश OB डैश, त्रिभुज यहाँ पे A डैश OB डैश, ये त्रिभुज एक तैयार हो रहा है आपका। तो दोनों त्रिभुज आपका क्या है? समरूप है। जब 2 त्रिभुज समरूप आपस में होते हैं तो इसमें क्या होता है? CP/CT से आपका ये इसमें भुजा बराबर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे इसका भुजा ये दिख रहा है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा दिख रहा है। क्लियर? फिर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तो आप इसको लिख करके क्या कर सकते हैं? बराबर दे सकते हैं। जैसे AB बटा A डैश B डैश, तो AB आपका यहाँ पे है और A डैश B डैश यहाँ पे है, तो इसका बाटा ये कर दीजिएगा, बराबर में इसका बाटा ये कर दीजिएगा। क्लियर? तो ऐसे कर लीजिएगा, जैसे AB बटा A डैश B डैश बराबर OB कहाँ से दिख रहा है आपको? ये O है, ये B है, तो ये OB हो गया। और यहाँ से यहाँ तक O डैश OB डैश, यानी OB बटा OB डैश। OB इधर वाला हो गया, OB डैश इधर वाला हो गया। तो इतना बाटा कर देंगे। इसको क्या मान लेंगे आप? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा तो आपको फिर से एक और त्रिभुज लेना है। क्लियर? अब देखिए, एक और त्रिभुज आप इसमें कैसे लीजिएगा? अब यहाँ पे त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ पर 2, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज आपका बन रहा है यहीं से। क्लियर? तो देखिए, ये जो कट बिंदु है यहाँ पर आपका क्या है? F दिख रहा है। F शायद कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने ये कलर दे दिया। इसका है, इस बिंदु का F है। तो यहाँ से 2 त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ से। तो देखिए, अब इसके बाद वाला जो इमेज आपका बनेगा उसमें दिखाते हैं आपको। देखिए, 2 त्रिभुज दिख रहा है। इसी प्रकार, यानी उसी तरह जैसे मैंने पिछला त्रिभुज देखे हैं, उसी तरह 2 त्रिभुज आ रहा है आपका FOC एंड A डैश FB डैश।
तो एफ ओ सी, एफ कहाँ दिख रहा है आपको, एफ आपको दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, तो एफ ओ सी यानी एफ ओ यहाँ पर दिख रहा है और सी यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है। फिर उसके बाद अगला त्रिभुज आपका है ए डैश एफ बी डैश, तो ए डैश एफ बी डैश, तो यानी से ए डैश यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए डैश है और यहाँ से लाइन खींचिएगा यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, एफ हो गया। क्लियर, ये आपका एफ हो गया और यहीं से आप बना दीजिएगा क्या, बी डैश। तो ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि दो त्रिभुज उसमें आपको कहाँ पे है। क्लियर, अब इसमें भी आप क्या कीजिएगा, सीपी सीटी से जैसे बराबर होता है ना, तो ई वाला इस भुजा का बटा में कर दीजिएगा और इसके बटा में ये कर दीजिएगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ओ सी बटा ए डैश बी डैश, तो ये आपका क्या है, ओ सी बटा ए डैश बी डैश दिख रहा है, यानी दोनों लंब वाला है, इसको हम क्या कर लेंगे, बटा में रख लेंगे। फिर ओ एफ, तो ओ से एफ वाला दूरी ये वाला। क्लियर, ओ एफ बटा अब इधर से ये वाला यानी एफ बी डैश, एफ बी डैश। क्लियर, तो एफ बी डैश आपका यहाँ पे हो गया। अब एक बात इसमें आपको आ रहा है कि ए बी बराबर ओ सी, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। देखिए अब यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है जो ये क्या है, ए बी है, यानी ए बी। अब बीच में जो ये सी से ओ तक का दूरी आ रहा है क्या है, ये इसके बराबर है। अब बराबर कैसे होता है, देखिए जैसे मुख अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है, क्लियर, जाती है और यहाँ पर लेंस पर टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजर जाती है, तो जहाँ तक का इसका सफ़र होता है पैरेलल वाला, तो अगर ये दूरी जितना होगा उतना ही दूरी यहाँ तक भी होगा, बीच में भी नापिएगा तो ये दोनों आपका क्या होगा, एकदम बराबर जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो ए बी है सी ओ के बराबर होगा या ओ सी के बराबर होगा। क्लियर, तो हम ए बी के बदले ओ सी पुट कर दें या ओ सी के बदले ए बी पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, देखिए अब यहाँ पे ओ सी आया हुआ है, तो ओ सी को हटाएंगे, इसके बदले ओ बी पुट कर दें, ए बी पुट कर देंगे। जैसे ए बी रखेंगे, अब बाकी जैसा का तैसा यहाँ पे रह जाएगा, आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, जैसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ओ सी के बदले क्या आ गया, ए बी, फिर ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, जैसे इक्वेशन सेकेंड आ गया, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये वाला तैयार होके आपका आता है। जैसे देखिए समीकरण 1 में आपका यहाँ पे है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश। क्लियर, तो ये बराबर करने के व्यू से मैंने ये काम किए हैं। जैसे इसको बराबर किए हैं तो ये बराबर करने के बाद क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, ये वाला और फिर समीकरण 2 का फर्स्ट वाला, यानी दोनों जब कटेगा, जब दोनों कटेगा आपका तो क्या होगा, लास्ट वाला बचेगा, यानी ओ बी बटा ओ बी डैश, एक ये बचेगा और फिर इधर से आपका समीकरण 2 से जो बचेगा ओ एफ बटा बी डैश एफ। क्लियर, तो जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, आपको हल करने आसानी से आता होगा क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने में। क्लियर, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, जैसे ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ, इतना हम लिख दिए। अब ध्यान आपको देना है कि बी, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए बी डैश एफ, तो बी डैश एफ आपको कहाँ दिख रहा है इसमें, इस इमेज में बताइए, तो बी डैश आपको यहाँ पे दिख रहा है और एफ कहाँ पे है, यहाँ पर है। क्लियर, तो देखिए अब इसके बराबर आपको बताना है कि क्या रखेंगे, तो डिस्टेंस आप लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर, यानी ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस लीजिए और इसी में से इतना पार्ट आपका कटा हुआ है। क्लियर, तो टोटल आपका क्या है, ओ से बी डैश है, तो ओ से बी डैश है, तो आप क्या कीजिएगा, ओ से बी डैश पूरा डिस्टेंस है और इसमें से क्या घटा लीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी घटा लीजिएगा, तो आपका ये दूरी बच जाएगा। तो टोटल कितना आपका निकालना, आपको क्या है, जैसे यहाँ पे बी डैश एफ निकालना है, तो बी डैश एफ रख देंगे यहाँ पर। क्लियर, बी डैश एफ के बराबर हमें देखना है क्या आ रहा है, तो बी डैश एफ हो गया। उसके बाद ओ बी डैश, ओ बी डैश में से हम क्या कर लेंगे, ओ एफ, यानी ओ यहाँ पर है और ये आपका एफ है, तो ओ एफ घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा बी डैश एफ बच जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, अब जैसे
यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा आप। क्या मानिएगा? इक्वेशन थर्ड मानिएगा। दिख रहा होगा आपको? तो जैसे इसको इक्वेशन थर्ड मानिएगा, अब यहाँ से काम आपका हो जाता है आसान। अब मात्र 2 मिनट का काम है और इसको समझना है और सोल्व करना है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का कुछ रूल समझना है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है ये आपको मैथ में भी समझ में आया होगा। जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा या त्रिकोणमिति में भी इसका कहीं कहीं यूज आता है, या ग्राफ बनाते हैं तो उसमें भी इसका कहीं कहीं यूज आता है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इसको हिंट्स दे देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। चिन्ह परिपाटी क्या होता है देखिएगा, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए, आपने भी ऐसे बनाए होंगे ग्राफ खींचते समय, और ग्राफ इतना आसान होता है कि आप मैथ में 5 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। इधर वाला जो दूरी होता है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है ये सेंटर होता है, यहाँ से नापते हैं हम। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बस यही दो समझिए, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, नीचे भी, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। तो देखिए समझना आपको क्या है, ये दो साइन अभी छोड़ दीजिए, हमको ये दोनों का ज़रूरत है बस। जैसे आपका यहाँ पे लेंस बना हुआ है, क्लियर? लेंस बना हुआ है। अब लेंस के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और लेंस के इधर आएंगे तो निगेटिव। तो मैंने वस्तु कहाँ रखे हैं? इस साइड में। जब इस साइड में वस्तु को रखे हैं तो यहाँ से अगर हम रे भेज देंगे पैरेलल, मुख अक्ष के पैरेलल भेजेंगे, तो यहाँ से जब लेंस से गुजरेगा, गुजरने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है? तो यहाँ से लेंस से गुजरा और फोकस से होकर के क्या हुआ? ये चला गया। ठीक है? फोकस से होकर जब चला जाएगा तो देखिए आपका एफ यहाँ पे बन रहा है। क्लियर? वस्तु इधर रखे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का वस्तु दूरी होगा। तो वस्तु दूरी आपका निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है? निगेटिव में है, तो यहाँ पे निगेटिव का साइन रहेगा। चलिए, फोकस दूरी आपका किधर बन रहा है? लेंस के इस साइड में बन रहा है, तो इस साइड वाला आपका साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये आपका फोकस दूरी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? उसके बाद देखिए अब आपका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब किधर बनेगा? जैसे मान लीजिए एक रे आप भेज दिए तो फोकस से गुजर गया। अगर एक रे इसके सेंटर से भेजिएगा, कहाँ से? सेंटर से भेजिएगा, तो सेंटर से भेजिएगा तो ये कहाँ होता है? सीधे निकल जाता है एकदम से। और जब सीधे निकलेगा तो इसका जहाँ पे ये कटेगा वहीं पे इमेज बनाता है। अब इमेज बनाएगा यहाँ पर, देखिए अब दर्पण कैसा बना, दर्पण का इसका इमेज कैसा बना, मतलब प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कैसा आया? यहाँ पर आया, और ये उल्टा बन रहा है। जब मुख अक्ष के ऊपर आता है तो सीधा बोलते हैं, मुख अक्ष के नीचे आएगा तो उल्टा बोलेंगे। क्लियर? तो इसका ये क्या बना है? प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बना, देखिए तो प्रतिबिंब भी किधर आया? इधर ही आया, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो भी जो होगा क्या होगा? ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, यू आपका निगेटिव और एफ पॉजिटिव और भी आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी वस्तु दूरी सिर्फ निगेटिव हो रहा है, बाकी आपका प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दोनों के दोनों पॉजिटिव हो रहा है। अगर यही काम इधर रख के करते वस्तु को तो आपका वस्तु दूरी पॉजिटिव होता और ये दोनों निगेटिव होता। ऐसा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको दर्पण किधर रखे हैं उसके हिसाब से काम करना है। क्लियर? चलिए, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अपने मेन टॉपिक पे लेके आ रहे हैं, जो चिन्ह परिपाटी वाला पॉइंट समझाना था आपको उस पर। चलिए आइए, अब चिन्ह परिपाटी में देखिए, जैसे मैंने बताया था वस्तु दूरी आप इधर रखे हैं। जब इधर रखे हैं तो क्या होगा? यू आपका माइनस होगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो लेंस के उस साइड बन रहा है, तो लेंस के उस साइड बनेगा तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव आएगा, यानी आपका प्रतिबिंब क्या होगा? प्लस का भी, और फोकस उधरे बन रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस का एफ हो जाएगा। क्लियर? अब समीकरण 3 से हम काम करते हैं। समीकरण 3 हम लिख लिए यहाँ पे। अब ओ बी देखिए क्या है? माइनस का यू, तो माइनस का यू यहाँ पे पुट कर दिए। क्लियर? उसके बाद ओ बी डैश क्या है? आपका भी है, तो यहाँ पे प्लस का भी पुट कर दिए। क्लियर? ओ एफ, अब ओ एफ देखिए कहाँ पे आपका? ऊपर है, तो ओ एफ आपका क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। चलिए उसके बाद फिर नीचे आइए। अब जैसे यहाँ पे आपका ओ बी डैश है, तो ओ बी डैश किसका है? भी का, तो यहाँ पे भी रख दिए। फिर ओ एफ दिख रहा है आपको, तो ओ एफ किसका है? एफ का, तो यहाँ पे एफ रख दिए हम। यही आपका चिन्ह परिपाटी होता है, यानी जैसे मैंने आपको इमेज में बताया वही यहाँ पे आपको समझ के पुट कर लेना है। क्लियर?
अब इसके बाद आपको तिर्यक गुणन करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणन करना है। तिर्यक गुणन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब तिर्यक गुणन कैसे हुआ है, देखो ध्यान से। देखिए अब v से f में गुना हुआ है तो क्या हो गया? f v। अब माइनस u से इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस u से जब v में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस का u v। और फिर माइनस u में आप प्लस माइनस v में गुना कीजिएगा माइनस f में तो माइनस का u। अब भी ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला में। आज जब इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, और u में v से गुना कीजिएगा तो u v हो जाएगा। अब क्या करना है? दोनों तरफ u v f से भाग देने पर क्या करना है? भाग देना है। दोनों तरफ जब भाग दीजिएगा तो ऊपर देखिए क्या है? f v है तो f v ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा? u v f। तो f v से f v कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/u बचेगा। क्लियर? फिर यहाँ पे है आपका माइनस का u v, माइनस का u v रहेगा बाटा में u v f, तीनों में u v f से भाग देंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद आइए अब यहाँ पे जब u v f से अब ऊपर देखिए u से u कट गया, v से v कट गया। क्लियर? तो क्या बचेगा? f बचेगा यानी 1/f। फिर ऊपर u f है, नीचे u v f है तो f से f कटा, u से u कटा, क्या बचा? 1/v। अब मैथ में ये नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, जैसे ये माइनस में है तो इसको बराबर के इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर है तो फिर इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 1/v जो था यहीं पे बना रहेगा और ये 1/u इधर आया तो माइनस में हो गया। यही आपको प्रूफ करके लाना था। क्लियर? तो ये आपका 5 नंबर समझिए कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और 5 नंबर ये प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। और दोनों पाली में ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में, अगर फर्स्ट पाली में दर्पण पूछ दिया तो सेकंड पाली में आपको लेंस पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करके जाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।